जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम क्या होते हैं। बेलपत्र का डंठल जो होता है वो उसका मुख किस तरफ होना चाहिए और हम जब बेलपत्र चढ़ाएंगे शिव जी भगवान पर तो हमें वो किस तरह से चढ़ाना है, उस पर क्या लिखना होता है। बेलपत्र चढ़ाते समय हमें किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र को कितने दिन तक चढ़ाया जा सकता है। बेलपत्र शिवजी भगवान के शिवलिंग के ऊपर से किस तरह से उठाना चाहिए, कौन सी उंगली से चढ़ाना चाहिए, कौन सी उंगली से उठाना चाहिए। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। सावन के सोमवार चल रहे हैं। बेलपत्र सावन में भी चढ़ाए जाते हैं और आपका अगर कोई भी व्रत होता है शिव जी का, जैसे कि आप प्रदोष का व्रत करते हैं, शिवरात्रि का व्रत करते हैं, सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, मंगला गौरी के व्रत करते हैं, तो आप भगवान पर जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसके क्या नियम हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि बेलपत्र को शिवलिंग पर हमेशा उल्टा चढ़ाएं। इससे चिकना भाग ऊपर शिवजी भगवान की तरफ रहना चाहिए और जो हम शिवजी भगवान के लिए कोई मंत्र लिखते हैं, ओम नमः शिवाय लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो वो शिवजी भगवान की तरफ रहना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर आना चाहिए। भगवान शिव को अर्पित होता है हमेशा चिकना भाग। कभी भी बेलपत्र जो होता है वो कटा और फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। हमेशा अधिक दल वाले बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। 3 पत्तियां जुड़ी रहनी चाहिए, तो वो ही हमें बेलपत्र भगवान पर चढ़ाया जाता है जिसमें 3 पत्ती जुड़ी होती हैं। और जो ये इनका डंठल होता है इसको हमें तोड़ देना चाहिए। भगवान पर हमें कभी डंठल वाले बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर हम डंठल सहित बेलपत्र भगवान पर चढ़ाते हैं तो डंठल इंद्र के वज्र के समान भगवान शिव को प्रताड़ित करता है, तो डंठल तोड़कर ही चढ़ाना चाहिए। और कभी भी हमें जो हम बेलपत्र चढ़ाएं भगवान के ऊपर तो हम इनको बार बार धोकर चढ़ा सकते हैं। हमें कभी भी सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र जब बहुत प्रिय होता है तो शिव शंकर को जल और बेलपत्र चढ़ाने से शंकर भगवान का मस्तिष्क शीतल रहता है, वे प्रसन्न रहते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति, इन दिन कभी भी हमें बेलपत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें और दूसरे दिन धोकर चढ़ाएं। बेलपत्र को 6 महीने तक आप धोकर चढ़ा सकते हैं, उसको कभी बासा नहीं माना जाता है। 3 जन्मों के पापों का नाश करता है बेलपत्र। 108 बेलपत्र लेकर उनके ऊपर चंदन से श्री राम लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें या ओम होम जम सु सम कहें। इस तरह से अगर हम लिखते हैं और भगवान पर चढ़ाते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर बेलपत्र ना मिले तो आप काले तिल, जौ, दाल, चावल भी चढ़ा सकते हैं। बीच की जो दोनों उंगलियां होती हैं और अंगूठा होता है, जैसे हम भगवान हवन में सामग्री डालते हैं तो उनसे पकड़कर हमें बेलपत्र इस तरह उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र ना मिले तो आप बेलपत्र ये फल भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमें बेलपत्र चढ़ाना होता है। भगवान पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र तर्जनी और अंगूठे की सहायता से, यानी पहली उंगली और अंगूठा जो होता है उसकी सहायता से ही हमें उठाना चाहिए दोबारा धोकर चढ़ाने के लिए। जैसे सुबह चढ़ाया, शाम को फिर चढ़ाना है तो आप अंगूठा और उंगली की सहायता से इस तरह इन दोनों से ऐसे उठा लीजिए और फिर धो करके दोबारा चढ़ाया जा सकता है। जब हम चढ़ाएंगे तो उंगलियां हमारी हवन सामग्री जैसे चढ़ाते हैं उस तरह से होंगी और जब उठाएंगे हम तो हम अंगूठे और तर्जनी उंगली की सहायता से उठाएंगे। लेकिन जब चढ़ाएंगे तो चिकने की तरफ से चढ़ाएंगे और डंठल को हम तोड़ देंगे। मैं दोबारा से बताती हूँ कि डंठल जो होता है वो भगवान शिव को प्रताड़ित करते हैं, तो हमें उन डंठल को तोड़ देना चाहिए। और जब हम शिवलिंग पर ये चढ़ाते हैं बेलपत्र तो हमें जलाधारी की तरफ, यानी बेलपत्र का जो डंठल होता है का मुख किस तरफ होना चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ, जलाधारी की तरफ होना चाहिए। जिधर भगवान जी का जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल बहकर जाता है, उधर की तरफ डंठल होना चाहिए। इस तरह से हम भगवान पर ये बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ बेलपत्र चढ़ाने के नियम के बारे में, बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए और कैसे हमें उठाना चाहिए। घर में अगर उत्तर पश्चिम दिशा में है बेलपत्र तो आप बेलपत्र का पेड़ लगा सकते हैं। बेलपत्र का पौधा हमेशा उत्तर और पश्चिम दिशा में ही लगाना चाहिए। बेलपत्र बहुत ही पवित्र होता है। बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है, सुख शांति बनी रहती है। तो इसलिए बेलपत्र इतना
शुभ माना गया है, भगवान को अति प्रिय है। आप बेलपत्र पर इस तरह से चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें, राम राम लिख दें, या फिर भगवान के कोई भी मंत्र लिख सकते हैं और भगवान को चढ़ाएं। आप देख रहे हैं ये वाला जो बेलपत्र मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 4 पत्तों वाला है। ऐसे दुर्लभ होते हैं पत्ते, अगर ऐसा मिल जाता है तो भगवान को अति प्रिय होता है। आप इस तरह के बेलपत्र भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र लिख दूंगी, ओम होम जूम सह, जो आप बेलपत्र पर लिखकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा। ये प्रश्न बार बार आ रहा था कि हमें बेलपत्र किस तरह चढ़ाना चाहिए, कितने दिन तक चढ़ा सकते हैं। तो 6 महीने तक बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सावन के महीने में जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर पूछ सकते हैं। भगवान शिव की पूजा से रिलेटेड कि आपको पूजा घर पर करनी है, मंदिर में करनी है, किस समय करनी है, कितनी माला करनी है, मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान पर आप घंटा चढ़ाएं, डमरू चढ़ाएं, या आप नाग चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ा सकते हैं। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान बम बम भोले आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।